नमस्कार। 22 अक्टूबर 1947 वो तारीख जिसने 125 साल के जम्मू कश्मीर लद्दाख के सुनहरे काल के अंत की शुरुआत की। और ये शुरुआत भी ऐसी थी जो मासूम जम्मू कश्मीर के लोगों के खून से लिखी गई थी। दिस डे इज टू बी माउंड एज अ ब्लैक डे फॉर जम्मू कश्मीर। एक तरफ भारत मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर खुद को पुनः स्थापित कर रहा था, और दूसरी तरफ भारतीय सभ्यता की नींव शारदा पीठ जैसी विरासतों को हिलाने की साजिशें सरहद पार शुरू हो गई थी, क्योंकि देश सिर्फ जमीन से नहीं, सभ्यता से बनता है। जम्मू कश्मीर सिर्फ एक रियासत नहीं था, बल्कि भारत की वो बुनियाद थी जहां 5000 साल पहले से ही राज तिरंगनी जैसे ग्रंथ भारतीय सभ्यता को संजो कर रखे हुए थे। नेताओं की गलतियों पर इतिहास तो रोएगा ही, लेकिन जो भारी नुकसान जम्मू कश्मीर और भारतीय सभ्यता को हुआ, उसकी भरपाई के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन सुनिए, ये कोई नया जुल्म नहीं था। इतिहास गवाह है, सदियों पहले जब अफगान और अरब हमलावरों ने कश्मीर के जन्नत पर अपना कहर बरसाया था, उनका मकसद सिर्फ जमीन नहीं था, उनका मकसद था ज्ञान के पुजारियों को मारना, मंदिरों को तोड़ना और भारत की सभ्यता को की जड़ों को उखाड़ना। धन की लूट, आग लगाना और बर्बरता, ये सदियों पुरानी वही जुल्म की झलक थी जो अक्टूबर 1947 में फिर दोहराई गई। और सेम आपने प्रेजेंट सिनेरियो में देखा होगा इजराइल में, जब हमास के आतंकियों ने एक बर्बरता का उदाहरण दिया था। अब हम अक्टूबर 1947 की बात कर रहे हैं, जब पठानों ने नई बनी पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए कश्मीर के बारामूला से हमला किया, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह का विश्वास तोड़ा और अंग्रेजों ने अपने धोखेबाज चरित्र को साबित किया। ये धोखा सिर्फ महाराजा के साथ नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति के साथ था। साजिश का नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग। ये कोई आकस्मिक डकैती नहीं कही जाएगी, ये एक ऐसी डकैती, चोरी और लूट कसूट की साजिश थी जिसका सिर्फ एक मकसद था, जम्मू कश्मीर के लोगों को मारना, काटना, लूटना, बर्बरता करना और डराकर अपना गुलाम बनाना। 3 दिन और 3 रातें पाकिस्तान के ट्रेन लश्कर्स ने इस खूबसूरत शहर को एक खूनी कत्लगाह यानी स्लॉटर हाउस में बदल दिया। बारामूला के एक हॉस्पिटल में इंसानियत की धज्जियां उड़ाई गई। वहां की नर्सेस और डॉक्टर्स को बेइज्जत कर बेरहमी से कत्ल किया गया। बारामूला की वो सड़क खून से नहाई हुई थी, लथपथ थी। लड़कियों और महिलाओं को अगवा किया गया। जम्मू कश्मीर की तहजीब और इज्जत को खत्म करना उनका निशाना था। इस भारी संकट के समय जम्मू कश्मीर के भूखंड को बचाने के लिए जिम्मेदारी उठाई डोगरा परंपरा के बहादुर सिपाहियों ने, जिनमें ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल कश्मीर सिंह कटोच, कैप्टन ज्वाला सिंह, ब्रिगेडियर खुदाबख्श नाम शुमार हैं। महाराजा हरि सिंह ने तुरंत ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को ऑल फोर्सेस का हुक्म दिया। ब्रिगेडियर सिंह के पास सिर्फ 100 से 200 डोगरा सैनिक थे, लेकिन उनकी हिम्मत वो हिमालय से भी ऊंची थी। उन्होंने उधमपुर से मुजफ्फराबाद तक एक एक इंच जमीन पर दुश्मन को रोका। उड़ी ब्रिज को उड़ाने का फैसला उनकी शहादत का फैसला था, वो जानते थे, उन्होंने लिया। लेकिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जैसे डोगरा आर्मी कमांडर से और उनके डोगरा जवानों ने अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों को श्रीनगर पहुंचने से रोका। उन्होंने 4 कीमती दिन खरीदे। ये वो बलिदान था जिसने श्रीनगर को बचाया और भारतीय सभ्यता की नींव को हिलाने से रोका। इधर महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करने से पहले ही अपनी जंगी वर्दी पहन ली। उनका आखिरी फैसला था, मैं श्रीनगर एयरपोर्ट पर अपने सिपाहियों के साथ अपनी शहादत के लिए तैयार हूं, लेकिन कश्मीर पाकिस्तान के हाथ नहीं दूंगा। लेकिन तब तक भारत सरकार के हेड्स अपनी लंबी नींद से जागे और जागने के बाद भी आधा अधूरा फैसला लिया। तुरंत एक्शन लेने की जगह उन्होंने उन लोगों से विचार करने पर भरोसा करने में समय गंवाया जो आज भी भारत में पाकिस्तान के समर्थक हैं। वो अधूरा विश्वास, वो देरी, उसकी कीमत जम्मू कश्मीर और भारत ने आगे जाकर भुगती।
26 अक्टूबर 1947 ये वो दिन था जब हमारे महाराजा हरि सिंह ने ईमान और दस्तखत से ये फैसला ले लिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। यह सिर्फ कागजी दस्तावेज नहीं था, ये था डोगरा रियासत की भारत के साथ वफादारी और कश्मीरियों की हिफाजत का करार। लेकिन असल जंग तो हम डोगरों ने दूसरे दिन देखी। अगली सुबह 27 अक्टूबर जब भारत माता के जवान श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरे तो वो जीवन दान सिर्फ सिपाहियों की शक्ल में नहीं आया था, वो था डोगरों की हिम्मत और बलिदान पर भारत का विश्वास, अटूट विश्वास। पाकिस्तान के लश्कर और हमारी फौज के बीच पहला संघर्ष हुआ। हमारे जवानों ने अपनी शक्ति से और कश्मीरी लोगों की सपोर्ट से दुश्मनों को पीछे धकेला। इससे पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और डोगरा सैनिकों ने अपनी शहादत देकर जो फाउंडेशन रखी थी उसी पर खड़े होकर भारत ने ये जंग जीती। आज तस्वीर बदल गई है। हारे वो थे जिन्होंने भारत की सभ्यता पर आक्रमण किया था, ना कि जम्मू कश्मीर। एक तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है जहां आज भी लोग बुनियादी जरूरतों और रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, और दूसरा हमारा जम्मू कश्मीर जहां नया दौर शुरू हो चुका है, जहां तरक्की, प्रोग्रेस, अमन की नई कहानी लिखी जा रही है। 22 अक्टूबर 1947 सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारतीय सभ्यता और सच पर किया गया जुल्म था। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक जम्मू और कश्मीर ने हर बार साबित किया कि सच, अमन और समर्पण हमेशा जीतते हैं। यह थी कहानी जम्मू कश्मीर के तारीख दिन की, जिसने एक राष्ट्र को हमेशा के लिए जगा दिया और साथ ला दिया। याद रखो, तुम सरहदों में भारत को बांध सकते हो, लेकिन डोगराओं की शक्ति और भारतीय लोगों की वतन परस्ती को नहीं। जय डोगरा, जय हिंद।